हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम 25 क्वेश्चन जीके के लेके आए हैं जो कि प्राचीन इतिहास में से हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। नंबर एक ऑप्शन आता है इसका ए ऑप्शन में, अथर्ववेद जादुई सूत्र का ज्ञान। नंबर बी, ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान। यजुर्वेद ज्ञान यज्ञीय सूत्रों का ज्ञान। नंबर डी, सामवेद विज्ञान का ज्ञान। बेटा इसका जो आंसर सही है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन 2 में है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। बेटा इसका सबसे पहला एक ऑप्शन है रावी, रावी नदी। नंबर बी, सिंधु नदी। नंबर सी, डग्गर। नंबर डी, सरस्वती। तो इसका जो आंसर है वो सिंधु नदी की सब जो है इसके तट पर है। नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि के अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है। नंबर ए, भाषा। नंबर सी, शूद्रक। सी, आर्यभट्ट। डी, कालिदास। तो ये कालिदास द्वारा है लिखा गया है, तो इस वजह से सी डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैंक है। इसमें सबसे पहले चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। नंबर एक, अर्थशास्त्र। नंबर बी, रघुवंशम। नंबर 3, सुश्रुतम संहिता। नंबर डी, अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विपास ब्लैंक है खाल नदी का ऋग्वैदिक नाम है। तो इसका सबसे पहला जो आंसर है चिनाब। दूसरा ब्यास। सी, झेलम। डी, रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यास। नंबर क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर, कौन से स्थान पर हुआ था। नंबर एक, लुम्बिनी। तो इसका दूसरा ऑप्शन है सारनाथ। नंबर 3, बोध गया। नंबर डी, वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर इज लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इंड का पुस्तक किसने लिखी थी। नंबर एक है मेगस्थनीज। नंबर बी, अरस्तु। नंबर सी, चाणक्य। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इज ए, मेगस्थनीज ने इसकी बुक लिखी थी, इंड का पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक धर्म को कौन से रूप में भी जाना जाता है। वैदिक धर्म बेटा जो नंबर एक है बौद्ध धर्म। नंबर बी, ब्राह्मणवाद। नंबर सी, जैन धर्म। नंबर डी, हिंदुइज्म। इसका आंसर ये सबसे बी क्वेश्चन, बी जो आंसर है इसका सही रहेगा, बी राइट। 1921 में मोंटेगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। जो कि नंबर एक, कन्नौज। नंबर बी, हड़प्पा। नंबर 3, वैशाली। नंबर डी, मगध। तो इसका आंसर इज बी, इट मीन हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। नंबर एक, समुद्रगुप्त। नंबर बी, भानुगुप्त। नंबर सी, स्कंदगुप्त। डी, परुगुप्त। इट मीन्स नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त। नंबर क्वेश्चन आगे चलते हैं 11वें पे। मृच्छकटिक, मृच्छकटिक बेटा किसने लिखा है, ये पूछा गया है। मृच्छकटिक किसके द्वारा लिखा गया है। इट मीन्स यहाँ पे खाली जगह पे नाम आना चाहिए किसी का भी। तो ये मृच्छकटिक ये शूद्रका जी ने लिखा है। शूद्रका जो है इन्होंने लिखा था ये। क्वेश्चन आगे लिखते हैं, चलते हैं। 12, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया है। जो अभी हम गायत्री मंत्र की पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो किसके द्वारा लिखा गया है।
इसका आंसर इज विश्वामित्र। जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने गायत्री मंत्र को बनाया था। नंबर 3, आगे चलते हैं बेटा। गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, पर ये कैसे पता, पुष्टि कैसे होती है, कंफर्म कैसे होता है, ठीक कौन से शिलालेख में पता चलता है हमें? ये है बेटा इसका आंसर है सी, अशोक। जो अशोक हैं, अशोक शिलालेख में इसकी पुष्टि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? जो किताब उल हिंद पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन में अल-मासुदी, अल-बरूनी, सुलेमान और फिर दौसी, इनमें से क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम, नंबर 1 क्वेश्चन आंसर आता है, जो 4 आंसर दे रखे हैं इसके, जो इनमें से एक सही है वो आपको सही करना है। सबसे पहला एक अस्किनी, शतद्री, परसनी और कालिंदी। तो इसका आंसर इज सी, आंसर इसका सही रहेगा। तो परसनी इसका वैदिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि उपमहाद्वीपों में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? ये आपके 4 उदाहरण दे रखे हैं। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, गुप्त काल और मगध साम्राज्य। तो इसका आंसर रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं आपके 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? बेटा अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर पाणिनि ने, जो अष्टाध्यायी अध्यायी पुस्तक लिखी थी वो पाणिनि ने लिखी थी। इसका मतलब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं। नचिकेता का नचिकेता का उल्लेख, खाली जगह दे रखी है, उनमें से आपको सही भरना है। तो उसमें है नंबर 1 अथर्ववेद, नंबर बी कठोपनिषद, नंबर 3 शतपथ ब्राह्मण, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा आपका कठोपनिषद। इट मीन्स आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित है। तो मतलब इसमें खाली जगह दे रखी है, इसमें 4 नदियों के नाम दे रखे हैं, कौन सी नदी के किनारे विकसित है? इसमें आंसर रहेगा आपका सरस्वती नदी के किनारे। तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मोहन जोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मतलब मोहन जोदाड़ो शब्द का जो अर्थ है बेटा वो है आपका मुर्दों का टीला। मतलब इसका आंसर रहेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में समाज को वर्गों में विभाजित किया जा गया था, जिसे वर्ण कहा जाता है। ऐसे वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसे वर्ण कहा जाता है? तो बेटा वर्ण चार चार होते हैं। तो इस मीन्स समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। आंसर इज डी, इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। तो 22 में पूछा गया है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजन पद का पहला शासक कौन था? इस मीन्स ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में मगध महाजन पद का पहला शासक तुम्हारा कौन था? इट मीन्स इसका आंसर रहेगा महावीर, प्रसन्नजीत और बिंबिसार और अजात शत्रु। इसका आंसर रहेगा आपका सी, बिंबिसार। तो ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था बिंबिसार।
क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित हैं? ऋग्वेद में अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित हैं? नंबर 1 नर्मदा, नंबर बी सरस्वती, सी गंगा, डी गोदावरी। तो 23वें का रहेगा आपका सरस्वती। ऋग्वेद में अधिकांश सभ्यताएं सरस्वती नदी के पास स्थित हैं। नंबर 24 की तरफ चलते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। जो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं वो हैं आपके अग्नि, इंद्र और सोम। इट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान दो विधानसभाएं क्या थीं? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो दो विधानसभाएं थीं वो समझने के लिए नंबर 1 समिति, नंबर बी सभा, नंबर सी समिति और सभा, डी क्वेश्चन आंसर कहता है न तो एक और न ही दो। इसका आंसर रहेगा सी समिति और सभा दोनों ही विधानसभाएं थीं। प्रारंभिक वैदिक काल में दोनों ही विधानसभाएं थीं। इस मीन्स समिति और सभा इज अ करेक्ट आंसर। तो